फाइनली iOS 18.1 का अपडेट आ चुका है और काफी लोग तो ऑलरेडी अपडेट कर चुके होंगे, लेकिन क्या आपको पता है इस अपडेट में कुछ इतने खतरनाक फीचर्स आए हैं जो आपके आईफोन एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं पहले फीचर से। तो जो पहला फीचर है वो है कॉल रिकॉर्डिंग। आईफोन यूजर्स के लिए ये सबसे बड़ी दिक्कत थी, लेकिन अब जितने भी आईफोन मॉडल हैं 18.1 को जो सपोर्ट करते हैं सभी में हमें कॉल रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी। कॉलिंग के टाइम पे ये कॉल रिकॉर्डिंग का जो आइकॉन है वो हमें अपर लेफ्ट कॉर्नर में देखने को मिलेगा। आप इस पे क्लिक करके कॉल रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हो, लेकिन अगर आपके आईफोन में ये शो नहीं हो रहा है तो फिर आपको सेटिंग्स में जाके ऑन करना पड़ेगा। तो ऑन करने के लिए सेटिंग्स में चले जाओ, देन एप्स के अंदर चले जाओ। अब ये जो फोन दिख रहा है इस पे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसे यहाँ से कर देना है ऑन। उसके बाद में जब भी आपकी कॉल शुरू होगी तो आपको अपर लेफ्ट कॉर्नर में कॉल रिकॉर्डिंग का आइकॉन शो हो जाएगा। लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग में गूगल आंटी वाली प्रॉब्लम है, मतलब जैसे ही आप कॉल रिकॉर्डिंग शुरू करोगे तो ये This call will be recorded. चीख चीख के पूरे मोहल्ले को बता देती है। इसके अलावा कॉल रिकॉर्डिंग के साथ साथ आपको कॉल ट्रांसक्राइब का भी ऑप्शन मिल जाता है। मींस कॉल सुनने के साथ साथ आप टेक्स्ट में भी पढ़ सकते हो, लेकिन जो कॉल ट्रांसक्रिप्शन वाला ऑप्शन है वो इंग्लिश भाषा में तो परफेक्ट काम करता है, लेकिन हिंदी अभी थोड़ी सी कमजोर है। तो आई होप आने वाले अपडेट्स में वो सही हो जाए। लेकिन ये जो कॉल ट्रांसक्रिप्शन वाला ऑप्शन है ये सिर्फ AI सपोर्टेड मॉडल्स में काम करता है। वैसे कॉल रिकॉर्डिंग का किस किस को बेसब्री से इंतजार था, कमेंट्स में बताओ। नेक्स्ट, कंट्रोल सेंटर। अब आप कंट्रोल सेंटर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। लाइक पुराने अपडेट में अगर मुझे डेटा को ऑन ऑफ करना होता था तो पहले कंट्रोल सेंटर में जाओ, देन कनेक्टिविटी वाले सेक्शन में जाना पड़ता था, देन कहीं जाके हम डेटा को ऑन ऑफ कर पाते थे। लेकिन लेटेस्ट अपडेट में कंट्रोल सेंटर में जाके सिंगल क्लिक में डेटा को ऑन ऑफ कर सकते हो, जो मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। इसके अलावा आप चाहो तो इसमें लाइक थर्ड पार्टी एप्स जैसे अमेजोन हो गया, स्विगी हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इन्हें भी आप कंट्रोल सेंटर में ऐड कर सकते हो, जिससे कि एक्सेस करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब कस्टमाइज करने के लिए आपको कंट्रोल सेंटर में जाके सिंपली लॉन्ग प्रेस करना है, देन आपके सामने कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आ जाएगा। किसी भी आइकॉन को कहीं से उठा के कहीं भी पटक सकते हो। अब ये वाला फीचर बहुत ही यूजफुल है, लेकिन इसे पहले आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जाना है आईफोन की सेटिंग के अंदर, फोकस में चले जाओ, देन ये रिड्यूस इंटरप्शन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करके जो लोग आपके लिए जरूरी हैं या फिर जो एप्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं यहाँ से सिलेक्ट कर लो एंड उसके बाद में इसे कर देना है यहाँ से इनेबल। अब इससे होगा ये कि आपके पास में जो एप्स है, जो कॉन्टैक्ट्स आपने इसमें ऐड किए हैं, सिर्फ उनके ही नोटिफिकेशन आएंगे। बाकी के जो आलतू फालतू के नोटिफिकेशंस हो गए वो आपको शो नहीं होंगे। तो अगर आपको IAS की तैयारी करनी है तो इस वाले फीचर को इनेबल कर सकते हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अब ये वाला फीचर आपकी डेली लाइफ में रोज काम आने वाला है। मान लो आप मार्केट जा रहे हो या फिर नॉर्मली किसी भी चीज की आपको लिस्ट बनानी है, टेबल बनानी है, तो ये राइटिंग टूल आपकी बहुत हेल्प करेगा। लाइक आईफोन के अंदर आप किसी भी ऐप में कुछ भी लिखते हो, मान लो आपने कोई पैराग्राफ लिखा एंड बाद में आप उसे टेबल या फिर लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो सिंपली इस वाले आइकॉन पे आपको क्लिक करना है एंड 1 सेकंड में आपका पूरा पैराग्राफ लिस्ट या फिर जो भी आप चाहोगे टेबल वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा। मींस अब आपको मैनुअली किसी चीज की टेबल या फिर लिस्ट नहीं बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट, स्मार्ट रिप्लाईज। ये जो मैसेज और मेल का ऐप है ना, इसके अंदर ये वाला फीचर देखने को मिलता है। आने वाले मैसेज और मेल्स के अकॉर्डिंग आपको स्मार्ट रिप्लाईज सजेशन मिल जाएंगे। सिंपली आपको जो भी सही लगे उसे सिलेक्ट करके डायरेक्ट रिप्लाई कर सकते हो। चाहो तो जो सजेशन वाला रिप्लाई होता है उसमें आप कोई चीज ऐड या फिर रिमूव भी कर सकते हो। बेसिकली आपको किसी भी चीज का या फिर किसी भी मैसेज का रिप्लाई करने के लिए अपनी तरफ से बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आईफोन का जो स्मार्ट रिप्लाई वाला फीचर है ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। स्मार्ट रिप्लाई के अलावा ईमेल्स के अंदर एक और खतरनाक फीचर आया है। मान लीजिए आपके पास में कोई लंबा चौड़ा ईमेल आया और आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे को प्रॉपर्ली लाइन वाइज लाइन पढ़ पाओ, तो यहाँ पे आपको समरी का ऑप्शन मिल जाता है। मींस आपको सिंपली समरी पे क्लिक करना है एंड पूरे ईमेल को समराइज करके ये फीचर आपको दिखा देगा कि भाई ये ईमेल क्यों आया है, इसका क्या मोटिव है, बेसिकली ये ईमेल आपसे क्या कहना चाहता है। दूसरा, कई बार जो इंपॉर्टेंट मेल्स होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते लिस्ट में, मतलब खो जाते हैं, हाइड एंड सीक खेलने लगते हैं हमारे साथ में। तो इसके लिए सिंपली आपको इधर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है एंड प्रायोरिटीज पे क्लिक करके इसे यहाँ से इनेबल कर दो। उसके बाद में जो आपके जरूरी मेल्स होंगे वो आपको इसी वाले ऑप्शन में शो होते रहेंगे, जिससे कि ये हाइड एंड सीक वाला गेम खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, फोटोज के अंदर काफी तगड़ा अपडेट देखने को मिलता है। एक क्लीन अप टूल करके ऐड हुआ है। अब इसका काम ये है कि मान लीजिए आपने कोई ग्रुप फोटो लिया या कोई भी फोटो है, अगर आप उसमें किसी भी बंदे का जो फेस है उसे ब्लर करना चाहते हैं
तो सिंपली एक क्लिक में उसे ब्लर कर सकते हैं। और सैमसंग की अल्ट्रा सीरीज में एक फीचर आया था कि बैकग्राउंड में से अनवांटेड चीज़ों को रिमूव किया जा सकता है, तो अब आईफोन में भी ये देखने को मिल जाता है। कोई भी चीज़ हुई सिंपली आपको सिलेक्ट करना है एंड एक सेकंड में फालतू की डिस्टर्बिंग जो एलिमेंट्स होते हैं आपके फोटो में से रिमूव हो जाएंगे। बाकी सर्च टर्म को भी अपडेट किया गया है, लाइक किसी भी ओकेजन या फिर जो कैटेगरी होती है सिंपली वो डाल के आप कोई भी फोटो सर्च कर सकते हो। लाइक मैं जिम वगैरह जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, जाता तो नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सर्च करूंगा जिम तो सारी जिम की जितनी फोटोज होंगी यहाँ पे शो हो जाएंगी। ऐसे आप अपने हिसाब से कोई भी कैटेगरी वाली फोटो सर्च कर सकते हो एंड ये चीज सच में बहुत ही यूजफुल है। लाइक मेरे फोन में 4-5 हजार फोटोज हैं, कहाँ तक ढूंढता फिरूंगा भाई, लेकिन इस वाले फीचर से मेरी चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। बाकी सीरी दीदी भी काफी स्मार्ट हो गई है। लाइक अगर आप कोई कमांड देते टाइम बीच में अटक जाते हैं या फिर अटक अटक के कमांड देते हैं तो सीरी समझ जाएगी कि बंदा क्या कहना चाह रहा है। दूसरा, सीरी अब मल्टीटास्किंग भी कर सकती है। लाइक आईफोन की सेटिंग में आपको कहीं पे कुछ चेंज कराना है और साथ में कोई प्रोसेस भी पूछना है तो दोनों चीजें सीरी आपको एक साथ में बता देगी। अब जिसके पास में एआई वाले मॉडल्स हैं उनकी सीरी दीदी का रूप थोड़ा सा बदल गया है। लाइक आपको सेटिंग्स में जाके ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सीरी है इस पे जाके ये कुछ चीजें आपको इनेबल करनी पड़ेंगी। उसके बाद में आप देख सकते हो आपकी जो सीरी दीदी है उसका कुछ इस तरह से लाइटिंग वाला रूप निकल के आता है जो दिखने में काफी मस्त लग रहा है। अब अगर आपके पास में एक आईफोन है और एक मैकबुक है तो आपके लिए एक बहुत खतरनाक फीचर आया है। आपने आईफोन मिररिंग का नाम सुना होगा, जिससे आप अपने आईफोन की स्क्रीन को मैकबुक पे मिरर कर सकते थे, लेकिन अब इस अपडेट के बाद में एक बहुत खतरनाक चीज हुई है भाई। मतलब अब आप डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हो थ्रू आईफोन मिररिंग बिना किसी तार वार के झंझट के, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। तो ये चीज जिसके पास में ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए बहुत काम आने वाली है। तो ये थे कुछ iOS 18.1 के फीचर्स। अच्छा, आपको इनमें से कौन सा फीचर सबसे यूजफुल लगा एंड किस फीचर का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, कमेंट्स में बताओ। अगर आपको 5 खतरनाक वाली मोस्ट यूजफुल वेबसाइट्स के बारे में जानना है तो इस वाली वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब जरूर कर देना यार।